दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के विभाजन के बारे में विस्तार से समझा था। आज हम लोग बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट अर्थात 7 बहनों वाला क्षेत्र में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, कहाँ पर फैली हैं, और यहाँ से कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे अराकानयोमा पर्वतमाला किन देशों के बीच में स्थित है, या अराकान पर्वतमाला भारत के कितने राज्यों से होते हुए सीमा बनाती है, या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिक्किम में स्थित कंचनजंगा किन 2 देशों के बीच में फैली हुई है, या ऐसा क्वेश्चन गारो पहाड़ी कहाँ पर है, खासी पहाड़ी कहाँ पर है, या जयंतिया पहाड़ी कहाँ पर है, या इनका क्रम पूछ लिया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है डफला पहाड़ी कहाँ है, मिरी पहाड़ी कहाँ है, मिज़ोरम कहाँ है, और लुसाई की पहाड़ी कहाँ पर है, पटकोई बम की पहाड़ी कहाँ पर है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस क्षेत्र को 7 सिस्टर भी कहा जाता है। अब 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं ये समझने की बात है। तो 7 सिस्टर में सिक्किम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिज़ोरम, पाँचवा त्रिपुरा, छठवां मेघालय, और 7वां यानी बीच में असम। तो ये क्षेत्र यहाँ से अगर अलग कर दिया जाए तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? 7 सिस्टर कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट कितने देशों से घिरा हुआ है, तो हम देश भी बात करेंगे और उनकी काउंटिंग भी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट का एरिया, ये यहाँ से कहलाएगा, तो ये नेपाल है, ये पहला देश है, और दूसरा भूटान है, ये दूसरा देश है, और यहाँ पर ये चीन की सीमाएं लगती हैं यहाँ पर, तो ये चीन हो गया, ये तीसरा देश हो गया। ये यहाँ तक थोड़ा सा इसकी सीमाएं हमको और लंबाई तक ऐसे बनाना पड़ेगा, ये म्यांमार है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस तरीके से ये चौथा राज्य हो गया, और ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश, और बांग्लादेश की सीमाएं भारत के साथ साथ म्यांमार से भी मिलती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये बनाना पड़ा है, ये शायद आपको चित्र में ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो ये क्षेत्र जो है यहाँ पर है, यानी बांग्लादेश की सीमाएं ये यहाँ पर मिलते हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत श्रेणियों के बारे में बात करेंगे, और इसके साथ साथ यहाँ के राज्यों के भी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ के राज्यों को डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि राज्य जब तक आप समझेंगे नहीं, ये सीमाएं समझना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये क्षेत्र यहाँ से ये लॉक करिएगा, और ये क्षेत्र पश्चिम बंगाल है। कौन सा क्षेत्र है? पश्चिम बंगाल। और ये है सिक्किम। फिर उसके बाद हम यहां पर देखते हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश। ऐसे नाम लिखे देते हैं क्योंकि यहां पे भी हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी। अरुणाचल प्रदेश। और ये क्षेत्र है नागालैंड, और ये क्षेत्र है मणिपुर। ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, इसको कम कर लीजिएगा। ये है मिज़ोरम, और ये क्षेत्र है त्रिपुरा, और ये क्षेत्र है मेघालय, और और ये जो बीच का क्षेत्र है ये कहलाता है असम। अब इन क्षेत्रों में आपको पहाड़ियाँ देखना है कि इन क्षेत्रों में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक क्रम से देखिएगा, ये सीरीज भी बनती है। तो यहाँ पर है डफला। पूछा जाता है डफला पहाड़ी कहाँ पर है, तो डफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। डफला पहाड़ी, डफला। फिर इसके उत्तर में है मिरी, और फिर है अबोर,
और है फिर मिश्मी। तो ये पहाड़ियों का क्रम बनता है। प्रश्न कैसे बनता है? डफला पहाड़ी किस राज्य में है, मेरी पहाड़ी किस राज्य में है, अबोर पहाड़ी किस में राज्य में है, और मिश्मी पहाड़ी किस राज्य में है, या इनको ये कह दिया जाए कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है, तो ये क्रम भी बन जाता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, ये पहाड़ियाँ किसका भाग है? तो ये पहाड़ियाँ जो है शिवालिक का भाग है। इसका भाग है शिवालिक। तो ये पूछा जाता है कि ये किसका भाग है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला और है, इसका नाम है पटकोई बम। ये ऐसे है इस तरीके से, और इसका नाम है पटकोई बम। तो पटकोई बम का मतलब पटकोई बम पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। फिर नागालैंड में कौन सी पहाड़ी है? तो नागालैंड में नागा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसकी पहाड़ी का नाम क्या है? नागा की पहाड़ी। तो प्रश्न पूछा जाता है नागा की पहाड़ी कहाँ पर है? तो नागा की पहाड़ी नागालैंड में है। उसके बाद लुसाई की पहाड़ी कहाँ पर है? तो लुसाई की पहाड़ी मिजोरम में है। लुसाई की पहाड़ी, तो याद रखने के लिए लुसाई की लटकी हुई पहाड़ी और मिजोरम जो है सबसे नीचे लटका हुआ है। उसके बाद मेघालय में कई पर्वत श्रेणियां हैं और ये क्रम भी बनता है, जिनमें सबसे पहला है गारो। पूछा जाता है गारो पहाड़ी कहाँ पर है? तो गारो पहाड़ी मेघालय में है। पूछा जाता है गारो जनजाति कहाँ रहती है? तो इस पहाड़ी पर पाए जाने वाली जनजात गारो जनजाति के नाम से जानी जाती है। तो मेघालय में गारो जनजाति रहती है। फिर ठीक इसी के आगे की पहाड़ी है खासी पहाड़ी। पूछा जाता है खासी पहाड़ी कहाँ पर है? तो मेघालय में है। किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय राज्य में स्थित है। खासी जनजाति कहाँ पर है? तो मेघालय में, यानी इस पहाड़ी पर रहने वाली जनजातियाँ खासी जनजाति के नाम से जानी जाती हैं। और फिर आगे पहाड़ी है जयंतियाँ। तो जयंतियाँ पहाड़ी कहाँ पर है? जाहिर सी बात है मेघालय में है। जयंतिया जनजाति कहाँ है? मेघालय में है। तो इस तरीके से गारो, खासी, जयंतियाँ। फिर आगे रेगमा की पहाड़ी पर जाती हैं असम में। असम में मिकिर पहाड़ियाँ असम में है। पूछा जाता है कि मिकिर पहाड़ी कहाँ है? तो यहाँ पर पड़ेंगी मिकिर पहाड़ी। तो पूछा जाता है मिकिर पहाड़ी कहाँ पर है? असम में है। उसके बाद भारत का नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पर एक सिक्किम में कंचनजंगा पाई जाती है। कौन सी पर्वत श्रेणी? कंचनजंगा। इसका नाम कंचनजुंगा या जंगा दोनों नाम मिल जाएंगे। और इसी पहाड़ी पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है लेप्चा। तो लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। कभी कभार ये पहाड़ी जनजाति जो है सिक्किम से निकल के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग वगैरह, जलपाईगुड़ी वगैरह में भी आ जाती है। तो लेप्चा जनजाति सिक्किम और पश्चिम बंगाल दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन ये है कि कंचनजंगा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो कंचनजंगा नेपाल में, ये देखिए ये भाग नेपाल का हमने बना दिया है, और मुख्य भाग कहाँ? सिक्किम में बना दिया है, यानी भारत में। इस तरीके से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत और म्यांमार के बीच में, म्यांमार और भारत के बीच में कौन सी पर्वतमाला है? तो भारत और म्यांमार के बीच में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है अराकानयोमा पर्वतमाला। अब दोस्तों कौन सी पर्वतमाला है? इसका नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं अराकानयोमा पर्वतमाला। अब अराकानयोमा पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण की तरफ है। तो ये कौन कौन से राज्यों में आते हैं? तो आपने देखा कि ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश था, फिर नागालैंड के साथ सीमा बनाता है, फिर मणिपुर के साथ सीमा बनाता है, और फिर मिजोरम के साथ सीमा बनाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो यही आगे जो है रखाइन कहलाती है। यहाँ पर ये दक्षिण में, ये आपको दिखाना चाहेंगे, ये क्षेत्र रखाइन कहलाता है। यानी
बांग्लादेश और म्यांमार के बीच जो पर्वत श्रृंखला है वो कहलाती है रखाइन पर्वत। और रखाइन पर्वत में ही एक जनजाति पाई जाती थी, खासकर मुस्लिम जनजाति, जिसका नाम है रोहिंग्या समुदाय। रोहिंग्या मुस्लिम। तो रोहिंग्या मुस्लिम कहाँ पे रहते थे? तो इसी रखाइन क्षेत्र में। तो अभी हाल ही क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ये चर्चा का विषय बना रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगे, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि हम और अधिक से अधिक क्लास लेने के इच्छुक हो सकें। थैंक यू।